गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 8 जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। यह एक कविता है जिसमें प्रकृति को भगवान का डाकिया कहा गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। बच्चों, मैं आपको इस कविता का सारांश बताऊंगी। इस कविता में कवि प्रकृति की एकता को प्रतिपादित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी, हवा से चलने वाले बादल भगवान के डाकिये हैं। यह आकाश में विचरण करते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। वे पूरी धरती पर बिखरे प्राकृतिक संपदा से जुड़े होते हैं, इसीलिए उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ मानो नहीं समझ पाता, जबकि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन्हें पढ़ लेते हैं। अर्थात सभी प्राकृतिक चीज़ें और प्राणी आपस में संबद्ध होते हैं। प्रकृति ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से धरती पर जो झील, झरने, नदी, पहाड़ और वनस्पतियों को बिखराया है, पक्षी और बादल मनुष्य की बनाई सीमाओं को नहीं मानते। पक्षी और बादल के मुक्त विचरण को मनुष्य अपनी संकल्पनाओं के सहारे समझने की कोशिश करता है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यह सुगंध हवा में बहकर पक्षियों के पंखों पर गिरती है। एक देश में जो भाप बनती है, वह दूसरे देश में बारिश बनकर गिरती है। बच्चों, यह कविता प्रकृति की एकता को स्थापित करती है। प्रकृति ने अपनी अंदरूनी आवश्यकताओं के हिसाब से इस धरती पर झील, झरने, नदी, पहाड़ और समुद्र वनस्पतियों को बिखराया है। बच्चों, इस कविता को ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए।